राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे रोहतक शहर से। और रोहतक शहर का यह रुपया चौक और झज्जर रोड है जिसके ऊपर हम मौजूद हैं। और दर्शक साथियों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जेठ का महीना चला हुआ है और मेरे पीछे बाबा श्रवणगिरी जी तपस्या कर रहे हैं, लगातार तपस्या में लीन है। इनके बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। ये दावा करते हैं कि आपके घर में आपके घर में या आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, अगर आप अपना हाथ दिखाओगे, आप अपनी कुंडली दिखाओगे तो तुरंत उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बाबा जी की तपस्या लगातार चल रही है। यह आप देख रहे होंगे, पंचधूणे लगे हुए हैं। पंचधूणों के अंदर बाबा जी तपस्या कर रहे हैं और ठीक दोपहर का समय है जिसमें बाबा जी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक तपस्या करते हैं। और बाबा जी ने अब की बार बहुत बड़ी बात ठान रखी है तपस्या को लेकर। वो बात जैसे ही बाबा जी की तपस्या पूरी होगी, तपस्या के तुरंत बाद हम इनसे जान लेंगे कि क्या ठाना है अब की बार इस तपस्या में, क्या टारगेट क्या लेके आए हैं, जिससे क्या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे लोगों का भला कर सके। यहाँ पर बाबा श्रवणगिरी जी आप देख सकते हैं, बाबा श्रवणगिरी जी यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार तपस्या में लीन है। और यहाँ पर कुछ भक्तजन खड़े हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम है भाई? सोनू भाई साहब अपना। सोनू भाई, महाराज जी तपस्या में लीन है, बहुत बड़ी तपस्या, जेठ का महीना, चारों तरफ अग्नि ही अग्नि। महाराज जी कितने दिन से तपस्या में बैठे हुए हैं? बढ़िया तपस्या कर रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं। 11 दिन से बैठे हैं। अच्छा, हाँ। तो महाराज जी अब किस टाइम उठेंगे? ये 2 बजे उठते हैं, 12 बजे बैठते हैं। अच्छा भाई, राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई? सुनील भाई। सुनील भाई, आप भी मन लगा सेवा में हो बाबा जी की, तो किस प्रकार से महाराज जी की दिनचर्या रहती है सुबह से लेकर दोपहर तक? या दोपहर में तपस्या के समय में चारों तरफ हवा चलती है, लू के थपेड़े भी लगते होंगे? बिल्कुल जी, अच्छा, थपेड़े लगे जी, बहुत ज्यादा धुआं लगाते हैं। हाँ, एक बुजुर्ग जो यहाँ खड़े हैं, राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? ईश्वर नाम है भाई। गांव कौन सा ताऊ? गाम दुबड़दन। गांव दुबड़दन। महाराज श्रवणगिरी जी लगातार तपस्या में लीन है, क्या कहेंगे? ये तपस्या पर लो लीन होते हैं। ये 12 से 2 बजे तक तपस्या करते हैं और 5 धूणों के अंदर रहते हैं। और ये हम अग्नि जारी हम 7 लाख के कराते हैं। इसकी पूरी तपस्या हो रही है कि जब ये अपने चमत्कार दिखाएंगे, जो जिसका भी जो भावना है वो यहाँ पूरी होगी। तो दर्शक साथियों, आपने देख लिया है, महाराज श्रवणगिरी जी लगातार तपस्या में लीन है और ठीक 2 बजने में 5 मिनट का समय बाकी है। और 5 मिनट के बाद में बाबा जी इस स्थान को छोड़कर दूसरी तरफ बैठेंगे अपनी गद्दी के ऊपर। वहां जाकर इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से लोगों का भलात करने वाले और किस प्रकार से कितने चमत्कार बाबा जी दिखाने वाले हैं। अभी कुछ देर में आपसे बात करवाते हैं। आदेश भाई आदेश, खुश रहो, परमपिता परमात्मा मौज रखे। बाबा जी लगातार तपस्या में लीन है, पंचधूणे की तपस्या चल रही है। तपस्या कब शुरू हुई थी और कब खत्म होने जा रही है? तपस्या हुई थी हमारी 20 अप्रैल से चालू हुई थी और ये तपस्या रहेगी हमारे 10 जून का भंडारा रहेगा, 10 जून तक चलेगा। अच्छा, 10 जून तक चलेगी ये तपस्या। तो महाराज जी आप बता रहे थे कि धूणे और उसके अंदर जो धूणे के अंदर जो उसकी हाइट किस प्रकार की रहने वाली है? अब जो हमारे जो अब की बार है विश्व की सबसे बड़ी, ये पंचधूणी में सबसे बड़ी विशाल तपस्या होगी। आज तक आपने ऐसी तपस्या नहीं हुई जिसमें हमारे 15 फुट के धूणे तो बनेंगे 18 फुट तक हमारे धूणे जाएंगे। तो महाराज जी, जैसे साधु संतों का काम होता है समाज का या फिर जनता का कल्याण करना, इस तपस्या के द्वारा ऐसी कौन सी सिद्धि प्राप्त करने जा रहे हैं जिससे जनता का कल्याण होने जा रहे हैं? ऐसा हम तो परमपिता परमात्मा का, देखिए शरीर के अंदर 2 एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। शिव पुराण में लिखा है ऐसा, कोई एक साधक, कोई तपस्वी अगर कोई धूणा में अगर कोई तप करता है तो 84 कोस तक की भूमि पावन हो जाती है। तो उस शास्त्रों की बातों को पढ़ी हुई जो हमारे गुरु जी ने जैसे हमारे को सिखाया उसके आधार पर चल रहे हैं। तो हम उसके लिए हम तप कर रहे हैं। तो उससे जैसे मानव कल्याण और जन कल्याण हेतु के लिए सुख शांति के लिए ये तपस्या करी जाती है। महाराज जी आपने बता दिया तपस्या चल रही है, जन कल्याण के लिए चल रही है।
इसके अंदर जैसे तपस्या आपने शुरू की और तपस्या जब खत्म होगी तो इसके बीच में आपका जो दिनचर्या है वो खाने पीने की वो किस प्रकार रहती है? खाने पीने की देखो, मैं एक टाइम खाना खाता हूँ, इसे सुबह खाता हूँ, खाना खाता हूँ, एक टाइम ही खाना खाता हूँ। खाना या इधर से एक मेरा सेवक है जयकरण, वो ले आता है खाना, खाना में इधर हो जाता है। तो महाराज जी जैसे साधु संत जैसे हमने देखे हैं, बहुत से संत ऐसे हैं जो सुल्फा पीते हैं, अफीम गांजा वगैरह, आप नशा के शायद नशे से दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मैंने कभी नशा नहीं करा। देखो, मैं को कद पीता हूँ, मैं वैसे और कोई नशा नहीं करता, और नशे वाले को ना बैठने देता। मैं मेरे पास कड़वा साधु हूँ, नशे वाले को ना बैठने देता। नशे के अंदर कोई नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐब नहीं है। तो महाराज जी कितने साल से तपस्या चल रही है? तपस्या तो कई साल से चली आ रही है, तो कई साल से चली आ रही है। तब से मैं इसमें बचपन से था, थोड़ी ही पढ़ाई से मैं चला गया था मेडिटेशन में। जैसे गुरु दीक्षा में हमारे गुरु मंत्र दिया था, तभी से चले गए थे हम। धीरे धीरे 1 मिनट लगा था, 2 मिनट लगा, 4 मिनट पहुंच गया, 5 मिनट पहुंच गया, 6 मिनट होगी, 10 मिनट हो गई, वो हैबिट बन गई, काफी साल से चली आ रही है। तो दर्शक साथियों, आपने भी सुन लिया होगा महाराज जी के जो शब्द है उसके अंदर इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग है। महाराज जी शिक्षा कितनी प्राप्त कर रखी है? शिक्षा तो ठीक है, मेरे को तो देखो, मैं ज्योतिष की पढ़ाई करता हूँ, अभी भी मैं करता ही हूँ, और शायद मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बार बार पढ़ाई करता रहता हूँ अपनी। महाराज जी जैसे ज्योतिष की आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई पहले भी करी है, ज्योतिष एक तो हस्तरेखा ज्योतिष होती है, वो किस प्रकार की ज्योतिष है? नहीं, वो हस्त नहीं है, हस्तरेखा के ज्योतिष नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, ग्रह नक्षत्र के द्वारा टाइम टेबल के अनुसार का ज्योतिष का बताया जाता है। वो गणित की कैलकुलेशन है, वो गणित की ऋषियों के देना। वो तो जैसे महाराज जी आपने गणित के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ वगैरह के हिसाब से आप कैलकुलेशन करके बता देते हो। आज हर घर में समस्या है, हर घर में बहुत सी समस्याएं हैं। किसी का किसी प्रकार की बीमारी है, तो किसी की शादी नहीं हो रही, तो किसी का और समस्याएं हैं। क्या इस प्रकार की समस्याओं का भी निराकरण या समाधान बताने जा रहे हो? अपने पास समाधान तो ना, आज मैं बताऊं, कोई फ्री में कर दे, फ्री आला ना तो बेवकूफ माना। जो मोटे रुपये ले ना, जो बक्कल तारे भीतर बढ़ देगा, आज उसकी पूजा है। कलयुग को वरदान था, साधु संत महात्मा जो भी अपने धर्म के ऊपर हो गए, वो लोग कलयुग में भूखे मरेंगे। शास्त्रीय बात है ये। छल कपट बेईमाना चोरी ठगी जिसके अंदर होगा, वो तरेंगे, वो धनवान होंगे, उनके पास हर एक चीज परिपूर्ण होंगे। तो आपने कुछ पहले अब जब बैठे थे तो आपने कुछ भविष्यवाणियों का जिक्र किया था। क्या भविष्य में भी ऐसा कुछ होने जा रहा है जो आपने बताया कि पहलगांव हमला था, इस तरह की कुछ बातें हैं? देखो, मैं तो ये बताता हूँ, बतानी तो नहीं चाहिए, कर फिर भी मैं बता देता हूँ। भाई, हम तो मरे हुए आदमी, मैं तो एक जिंदा मुर्दा हूँ। मैं हूँ जिंदा मुर्दा, मरा हुआ हूँ मैं तो बिल्कुल। अंदर से टूटे हुए, आपको नहीं बैठा हुआ, साधु बैठे, बाबा बैठे, मैं अंदर से बिल्कुल मर चुका हूँ। मेरा कोई खान पान रहन सहन, कोई मेरा स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ सब कर चुका है। और साधना तभी परिपूर्ण होती है। बार बार इसे ग्रह 9 ग्रह और 12 राशि हैं। तो जैसे अब चला हुआ है, मंगल नीच का चलता है। मंगल तब नीच का चलता है तो वो वर्ल्ड की बारिश करवाता है, खून की होली खिलाता है। किसको? सेना को। और जैसे ये हवाई हमले होते हैं, ये जहाज वगैरह ये करप्ट हो जाते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, और पुलिस और सेना में नुकसान होता है उससे, जब तक मंगल नीच का चलेगा। उसके बाद बढ़िया आ जाएगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो हाल फिलहाल जिस प्रकार की पोजीशन देश की कहूँ मैं कि भाई देश के ऊपर आतंकवादी हमले होना, देश के नागरिकों का मारा जाना, ये तो सच्चाई है। हम जो तपस्या करते हैं ना, आड़ाड़े का तो सारे का बेरा है। जो हमारे फौजी भाई है, अगर आज की उनकी करोड़ रुपए भी तनख्वाह कर दी जाए ना, मैं तभी भी उनकी कम समझता हूँ। हम जो तप करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो अपनी जान को जोखिम में गोलियां की गूंज में खड़े रहते हैं, 24 घंटे दिन रात खड़े करते हैं। हम जो तपस्या, मैं तो करता हूँ भाई, मैं तपस्या करता हूँ जो देश की रक्षा करे, मैं उन्हीं के प्रति तपस्या करता हूँ। जीना मरना जो हमारे कुर्बानी दे गए, हमारे बड़े बुजुर्ग थे यार, सबकी मैं अपनी जान देख हो गया हमारे तो हम ये तप उसी लिए करते हैं। हठ योग की साधना है ये, शास्त्रों में बताया। हठ योग के बारे में आप जानकारी बता रहे हैं आपको। तो महाराज जी इस तपस्या का ध्येय क्या है? ध्येय का मतलब बोले तो आप पर्यावरण में जैसे, हाँ, ये तपस्या आप किस लिए कर रहे हैं? ये मैंने बताया ना आपको, शरीर में नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी जो होती हैं, आपकी तो दूर हो जाएगी महाराज, इस जनता की कैसे होगी?
भाई दे मेरी तो जरूर होगी, इसमें कोई करे तो परंतु न है। अच्छा, वहाँ की 84 कोष्ठ की पावन भूमि हो जाती है, जहाँ तक जो एक साधु तपस्वी तपस्या करता है, भाई जो करेगा ना दे मैं ये सच्चाई पे मार पड़ सके, मरे को नहीं। भाई मैं रोटी खाऊंगा तो मेरा ही पेट भरेगा, आपका नहीं भर सकता। हम रास्ता बता सकते हैं भाई परमात्मा का, या तो 20 मिनट योग करे या साधना करे, तो हमारे देश जो हमारे शरीर की है ना वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। अगर हमारे देश में ये कानून लागू कंपलसरी कर दिया जाए तो हमारे देश का क्राइम ही खत्म हो जाए। मतलब महाराज जी आपका ये कहना है कि अगर आपके शरीर के अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी, नेगेटिविटी नहीं होगी, तो आप अपने आप स्वस्थ रहोगे और अपने आप सारी चीजें सही हो जाएंगी। अगर देखो मैं एक बताता हूँ, जो इंसान कोई बीमार हो तो मेरे पास बाद में आना, 1 महीना गायत्री मंत्र बजो तो 3 महीने ठीक रहता है। आप आजमा के देख लेना, कोई भी आदमी हो जो खाट में पड़े हो, 1 महीने करेगा तो 3 महीने रेस्ट रहेगा, आराम रहेगा, उसको बड़ी अच्छी अंदर से आत्मा जागृत होगी, फीलिंग आएगी। हमारे को जैसे लोगों को होता है ना भाई अरबों खरबों रुपया मिल जाता है, हमारे को इस तपस्या से इतने आनंदित होते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, पता नहीं हमारे को क्या मिलेगा। लेकिन 2 सेकंड का मेला है, आवास होता है, दर्शन होते हैं, 2 सेकंड का मेला बस। महाराज जी तपस्या कर रहे हो, पिछले समय भी तपस्या करी है, क्या आपको कुछ ऐसे किसी चमत्कारी दर्शन हुए किसी देवता के? हमारे को तब मेडिटेशन में जाते हैं ना, जब हमारी समाधि लगे ध्यान से, योग से समाधि, उसों के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में आप लोगों ने इतना पढ़ा है ना, तो जब हम तपस्या करते तो हमारे को कुछ दिखता था। हाँ, तो उसी की फिर हमारे को ना और ज्यादा गहनता से ज्यादा वो आ जाता, कड़वाहट आ जाता है। अगर वही एकांत हो जा तो अपना तप कर और इधर उधर मत देख, तो अपना तप करेगा बस, तू इसमें लगे रहा, बताता हमारे गाइड करता है, तभी हम आगे बताते हैं। कोई हमारे आवाज से फिर अंदर से कोई भावना निकलती है, बताते वो सत्य। तो महाराज जी साधु शरीर की साधना है, ये शरीर को साधना, साधु रूप परमात्मा का है, शरीर को साधना है, हम अपना शरीर को साध रहे। महाराज जी साधु संतों का जीवन, जनता आम आदमी की जो है आशीर्वाद जो देते हैं, उसका जीवन को सरल बनाने के लिए आशीर्वाद देते हैं। अगर कोई आदमी समस्याओं से घिरा हुआ हो और आपको मिलना चाहो तो मिल सकता है? हाँ मिल सकता भैया, कोई भी व्यक्ति आए तो हमारे पास कॉल करके आए, ऐसे नहीं आए, कॉल करके आना। तो आपका नंबर देना पड़ेगा महाराज? हाँ नंबर दे देना, बता दे दो। मेरा हिंदी बताऊँ इंग्लिश बताऊँ? हिंदी में बता दो महाराज जी, पढ़े लिखे हो। अच्छा 89 30 93 68 77 श्रवणनाथ महाराज, रोहतक 1 रुपया चौक के पास, वह हमारी तपस्या चली। तो दर्शक साथियों आपने देख लिया श्रवणनाथ महाराज जी जो बहुत सी बातों का जो है ना रहस्य अपने अंदर समाये हुए हैं और जनता की भलाई के लिए लगातार तप के ऊपर बैठे हैं। हाँ जी महाराज जी। और किसी का जब बड़ा कर्जा खड़क की बात कह दी ना, सारी चीज लिखी लिखाई शास्त्रा में था, कोर्ट में आज जोड़े लिखा दिखा दी, वहां देखियो लेकर क्या पढ़ रहा हूँ इतना, शास्त्रा ही बात करता हूँ, शास्त्र के बारे की मैं कोई भी बात नहीं करता। शास्त्र में लिख रहा है क्या, शास्त्रा के ऊपर चल रहा हूँ। या तो अगर जब मेरी बात झूठी बताई, या तो तुम्हारे शास्त्र झूठे है या फिर तुम ही गलत हो, मैं सही हूँ। इसका मतलब जो आपके पास कोई बाधा लेके आ गया, किसी प्रकार की तकलीफ लेके आ गया, उसका इलाज की भी गारंटी है फिर तो महाराज जी? हाँ गारंटी है भाई, गारंटी, वारंटी कौन मारा दो, तो गारंटी है। तो भाई दर्शक साथियों आपने देख लिया महाराज जी कड़क स्वभाव के हैं और साधु संतों का स्वभाव नरम और कड़क दोनों प्रकार का होता है। कड़वा बहुत होते हैं, मैं तो गाल भी बकू, बुंडी भी बकू, तो अच्छी भी बकू। अब मेरी गरज में क्या ख्वाब है, चाहे किसी जगह खाज माचा गरज हो तो आइयो, मेरी गरज में आइयो। और जब किधर न्यू दिखा महाराज जी तपा है तो घने तो कंधा नहीं, जितनी तारी श्रद्धा हो मेरे तो रघुवंश जरूर बुझाती हो। हाँ ठीक बात है भाई, नगद नारायण की जरूरत नहीं है महाराज जी को, बिल्कुल छोड़ गया है उस मोह माया को। तो दर्शक साथियों अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या है और अगर आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो रोहतक का ये रुपया चौक आप देख रहे होंगे, रुपया चौक से ठीक 1 एकड़ झज्जर की तरफ आप चलोगे तो लेफ्ट हैंड में महाराज जी का दूल्हा लगा हुआ है। आप फ्रूट वाला है, हाँ मोगली फ्रूट वाले के साथ में है, फ्रूट वाले के साथ बिल्कुल। तो आप इनसे मिल सकते हैं। तो दर्शक साथियों महाराज जी के विचार कैसे लगे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।